हेलो। तो अब हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। ये प्लेलिस्ट होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार, अभी तक आप लोग टेंथ तक जो भी ट्रायंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम ये वो आप पढ़ते आए हैं। तो अब एक्चुअली में हम लोग वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखेंगे कि वो कैसे हम लोग उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनका इक्वेशन क्या होता है एंड ऑल। मतलब अब 11th-12th में थोड़ा एडवांस वर्जन रहेगा उनका, तो वो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ अलग अलग शेप रहेंगे आपके स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ठीक है। फिर आपका इलिप्स रहेगा, आपका हाइपरबोला रहेगा। तो ये सब कुछ शेप्स है जिनके बारे में हम लोग अब देखेंगे। ये इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईआईटी में इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक है, लेंदी है, टफ भी है, लेकिन एक्चुअली में एक अच्छे वे से आप जब उसको स्टडी करोगे, एक सिंप्लीफाइड वे से, स्ट्रक्चर्ड वे से आप जब उसको स्टडी करोगे तो काफ़ी इजी हो जाता है समझना। तो हम लोग यार पहले अब एकदम से तो बिल्डिंग अगर बनानी रहती है तो पहले नींव बनानी रहती है, फिर आप ऊपर में बिल्डिंग बना सकते हो। तो हम लोग अब शुरुआत में नींव बनाएंगे। हम लोग पहले कुछ और बेसिक्स जो हैं अपने वो क्लियर करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे चल के स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, फिर सर्कल में, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो हम लोग धीरे धीरे करके चलेंगे। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आईआईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट आपको। जो आपके बोर्ड्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन रहेंगे, वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आप बुक उठाएंगे और बुक से आप सॉल्व कर लेंगे। मैं एकदम बेसिक से फाउंडेशन बनाऊंगा, आपकी नींव बनाऊंगा, और फिर आपको आगे तक पूरा पढ़ाऊंगा उसी पे। धीरे धीरे करके चीज़ें आपको भी क्लियर होती जाएंगी, तो उस तरीके से हम चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग अब तो बेस बना रहे हैं। तो पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड कोऑर्डिनेट्स। तो जो मतलब प्लेन जो होता है, 2D प्लेन, जैसे ये कॉपी है, कॉपी एक प्लेन सरफेस है। तो ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो है ना, वो आप डिटरमाइन करते हो दो स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइन से, उनके करस्पॉन्डिंग आप उसको डिटरमाइन करते हो। जैसे कि ये इस वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लो वाई एक्सिस हो गया, तो इस लाइन से कितना दूर है, इस लाइन से कितना दूर है। अगर इस लाइन से एक्स दूर है और ये वाली लाइन जो है यहाँ से वाई दूर है, ये वाली डिफरेंस अगर वाई है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग एक्स कॉमा वाई कहते हैं कि ये एक्स कॉमा वाई है। और ये जो पॉइंट होता है जो इंटरसेक्शन का, वो ओरिजिन कहलाता है। वो 0,0 होता है। हम लोग ओ 0,0 से उसको डिनोट करते हैं जनरली। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट ए है, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई जो पॉइंट है वो डिस्टेंस बताता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है और एक्स एक्सिस के ऊपर वो वाई पॉइंट पे है। तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ, इस वाले तरफ, इस वाले तरफ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, जिसके ऊपर मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप लोग जाके वो चेक कर सकते हो, वो देख सकते हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी क्लियर हो जाएगी। उस पर भी, ट्रिग्नोमेट्री पे भी क्लियर करने के लिए आपको यार प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री पहले आप पढ़ लो, फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। तो अब ये जो सिस्टम है जो हम देख रहे हैं एक्स वाई का, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है। इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस का सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 है। जो एक्स ओ वाई, मतलब जो लाइन एंगल एक्स ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है, तो वो रेक्टेंगुलर एक्सिस है। एक और एक्सिस होता है, वो ये होता है कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल अल्फ़ा हो तो वो ऑब्लिक एक्सिस होता है। तो ये ऑब्लिक एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली हमारे आईआईटी में इस पे बेस्ड होता नहीं है, ऑब्लिक एक्सिस। तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मेनली जो है वो रेक्टेंगुलर एक्सिस पे ही बेस्ड होगा। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक्सिस में हम लोग ने देखा जो एक्स कॉमा वाई है, कोई पॉइंट ए, एक्स कॉमा वाई। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका, उसको हम लोग लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या उसी का नाम होता है
एब्सिसा, जो जनरली बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन हम लोग जनरली एक्स कॉमा वाई करके बोलेंगे। और दूसरा जो है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, जो हम लोग उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो आपका कोई पॉइंट अगर एक्स कॉमा वाई है, अगर कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है आपका ये, तो उसका मतलब ये है कि वो ये वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस एक्स पे है और एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस वाई पे है। तो ये आपका जो पॉइंट है उसकी ये जो स्ट्रेट लाइन है। अब आपने वो पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि ये अगर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है रेक्टेंगुलर एक्सिस, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग ये रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात कर रहे हैं और ये हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये देख के बता सकते हैं ना कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। पाइथागोरस यही तो बोल के गए थे। तो जो आर है वो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर मतलब जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का ओरिजिन के, उस पे ओरिजिन से उसका डिस्टेंस इतना है। और ये बताओ, ये थीटा है, तो टेन थीटा एक्चुअली में क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा का क्या है, वाई है, वाई बाय एक्स। तो थीटा जो है वो आप उसको टेन इनवर्स वाई बाय एक्स लिख सकते हो। तो ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये आपका रेक्टेंगुलर, इस पॉइंट को हम लोग वो भी कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। और इसी पॉइंट को आप दूसरे सिस्टम में आप वो रिप्रेजेंट करते हो जो आर कॉमा थीटा से करते हो, जहाँ अभी आपने देखा कि आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये जो दूसरा वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और आर जो होता है, आर होता है रेडियस वेक्टर, और हमारा जो थीटा होता है वो एक्चुअली में वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में, अब हमें पता चल गया ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब रेक्टेंगुलर वाला और ये पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम लोग इनके बीच के रिलेशंस अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।